लवारिस! बाबूजी प्लीज। क्या प्लीज? क्या प्लीज? वो लड़का तुम्हारे सामने तुम्हारे ससुर की बेइज्जती करके चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाई, और अब कह रही हो प्लीज प्लीज। मैंने बिठाया था यहाँ उसे, जिज्जी बेवजह डांटने लगी उसे, और अम्मा आप बस देखती रही। देखो तो जरा इनकी होशियारी। अम्मा अब नहीं कुछ बोलोगी? हाँ? हमसे जरा सी गलती हो जाए तो तुरंत हाथ उठा के खड़ी हो जाती हो हमारे सामने मारने के लिए। पर ये तो तुम्हारी बहू है ना, इनसे कुछ नहीं कहोगी तुम। अभी तुम्हारे सामने उसको वहां से लाके यहाँ बिठाल करके कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन कितनी होशियारी से सारा दोष उठा के तुम्हारे माथे पे मर दिया। लेकिन नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी। वाह यशोदा रानी, वाह क्या काम किया तुमने। कहने दीजिए जिज्जी, भाभी को ना सिर्फ कृष्णा ही सही लगता है, बाकी के सारे घर वाले गलत। नहीं मेरा ये मत। यशोदा, ये जो घर बिखेरा है ना, इसे समेट दो। लोग सही कहते हैं कि जब पति घर में नहीं होता है ना, तो पत्नी तिगनी का नाच नचाती है। नहीं कामिनी, यशोदा इतनी भी बुरी नहीं है। 10 साल गुजारे हमने उसके साथ। अम्मा आदत नहीं है हमारी यीशु बनाने की, लेकिन बस हम ये कोशिश कर रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए कि ये बताओ किसी को बुरा बनने में कितना समय लगता है। अब ये यशोदा भली है कि बुरी है, ये तो समय ही तय करेगा। बस लेकिन अम्मा तुमसे एक बात कह रहे हैं कि तुम तब तक किसी भी नतीजे पर मत पहुंचना जब तक हम ये साबित ना कर दें कि यशोदा रानी गलत है। हाँ, या फिर यशोदा रानी ये साबित कर दें कि वो सही है। और तब तक चाहे उनको जितनी कोशिश करनी है करें, और हमें जो करना होगा हम करेंगे। इतनी परमिशन तो दे ही सकती हो अम्मा हमें, क्यों? घर की इज्जत का सवाल है अम्मा, सोच लो। क्या सोचा अम्मा? कहाँ जा रही हो यशोदा? किचन में खाना बनाने। नहीं खाना हमें खाना। हमें भी भूख नहीं है। हमें भी नहीं खाना। हमें भी भूख नहीं है। ये पकड़ो पैसा और तुम यहाँ से भाग जाओ। बहुत सही मौका है। देखो तुम्हारी यशोदा मैडम भी नहीं है जो तुम्हें रोक ले, वो तो बैठी वाटी से बाहर है। भाग जाओ। अरे कब से देख रहे हैं तुम अपनी मैडम जी के सामने खड़े होकर राग अलापते रहते हो, जाने दीजिए जाने दीजिए। तो देखो कृष्णा, ये सही मौका है। देखो अगर तुम कोई नौटंकी नहीं कर रहे हो, सही में जाना चाहते हो और चाहते हो कि घर वालों की भलाई हो, तो भैया तुम निकल लो। घर वाले जबरदस्ती भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं, वो लोग भी खाना खा लेंगे और तुम्हारा भी पिंड छूट जाएगा घर से। मुश्किलों से भागना और ज्यादा मुश्किलों में डाल देता है। अशोक जी की हरकतों से ये सीखे नहीं हो तुम? समस्याओं से भागना ही अगर समस्याओं का हल होता कृष्णा, तो उन पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं हम सब? क्या सोच रहे हो? जाओ यहाँ से। मेम साहब, आपने ये कहने में 2 मिनट की देरी कर दी। 1 मिनट पहले ही मैंने अपना फैसला बदल दिया है। अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे पैरों में भी जिम्मेदारी की बेड़ियां हैं। मतलब ये कि मैं घर छोड़कर नहीं जा सकता। सोच रहा था कि आपकी ये शर्त मंजूर कर लूं,
आई शाबाश। बस आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? अगर मैंने सबको खाना खिला दिया, फिर आज के बाद आप कभी भी घर वालों को भूखा रहने नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी आप उठाएंगी, मंजूर है? बाजी तो तुम्हारे खून में है ना। बहुत फिक्र है ना तुम्हें घर वालों की। चलो ली जिम्मेदारी। कृष्णा, अब देखते हैं कौन किसका इशू बनाता है। अरे फर्क तो छोड़ो, कमरे से बाहर एक बार झांकने तक नहीं आई कि पूरा का पूरा परिवार भूखे पेट बैठा है, जिंदा है कि मर गया है। नहीं। और कृष्णा भी तो बाहर है। अब भाभी ने तो नहीं भेजा उससे कहीं? मैंने कहीं नहीं भेजा उसे। मैं आ गया। सॉरी मैडम जी, मैं बोल के नहीं गया था। कहाँ गए थे? किसी को बुलाने गया था। किसे? हैं? किसी वकील, पुलिस या कोर्ट में गए थे तुम शिकायत करने के लिए? बोलो। हैं? देखो कृष्णा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं जाओगे, शिकायत करोगे और फिर हम लोग यहाँ पर डर के बैठ जाएंगे उससे? हैं? बताओ किसे बुलाने गए थे? क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो कृष्णा? मैं आप सब लोगों के लिए पिज्जा खरीदने गया था। भैया वहाँ रख दीजिए। किससे पूछ के लेने गए थे पिज्जा? हाँ? और इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप देगा? पैसे दे दिए हैं छोटी मैम साहब। ये भैया बस पिज्जा रखने आए थे। इतने सारे पिज्जा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? बस आ गए कहीं से। वही पूछ रही हूँ कृष्णा, कहाँ से आए? अरे देख लो, कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? नहीं बड़े मालिक, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि भूखे मर जाना, लेकिन कभी चोरी मत करना। फिर बताओ ना, पैसे कहाँ से आए? इसकी चेन बेच दी। क्यों? ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है कृष्णा। माँ तो अब भी मेरे पास है, लेकिन घर वाले सब भूखे थे और इसकी वजह से अब बहुत परेशान थी। ये दोनों चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए इसकी चेन बेचकर पिज्जा ले आया। पिज्जा आया। ए, सुनो, इधर आओ, चुपचाप खड़े रहो। तुझे क्या लगा? तू हमारे लिए पिज्जा लेकर आएगा तो हम ललचा जाएंगे, भूखे कुत्तों की तरह झपट पड़ेंगे। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या हो गया, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे अंकल जी, इतना शोर नहीं मचाएंगे तो क्या करेंगे? कृष्णा ने हमको घर आकर बताया कि उसके बेगुनाह साबित होने की खुशी में आप हम सबको पिज्जा की दावत दे रहे हैं, इसलिए हम सब चले आए। गुप्ता जी, इस खुशी के मौके पर पिज्जा खाने हम यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन कहता है आप कंजूस है? देखिए, एक बच्चे की खुशी के लिए इतना सब कर रहे हैं आप। हाँ, देखिए बड़े मालिक का दिल कितना बड़ा है। अगर यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। याद है जिस दिन मैंने गलती की थी और बड़े मालिक आपके पास आकर हथौड़ी लेकर गए थे, तब उन्होंने मुझे कितना कुछ बोला था, क्रिमिनल भी बोला और केस भी किया। लेकिन आज जब मैं रिहा हो गया हूँ तो सब कितनी खुशी मना रहे हैं। और आपको बुलाने से पहले उन्होंने ये भी बोला
कि जिसके सामने कृष्णा को इतना सुनाया गया है, आज की खुशी पर यानी कि उसके बरी होने की खुशी पर उन्हें तो शामिल किया जाए। और फिर आपको शामिल किया। आप सब लोग बैठिए, मैं आपके लिए प्लेट्स लेकर आता हूँ। आइए आइए बैठिए। तो चलो, एक प्रॉमिस मुझसे भी कर लो। कृष्णा, अपनी दूसरी माँ के लिए इतना किया, तो एक प्रॉमिस कर लो कि जब तक अशोक जी वापस नहीं आते तुम घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है, रिश्तों से बड़े एहसास होते हैं। रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन एहसास वो वैसे ही रहते हैं। तो आज जिस एहसास के कारण तुमने मेरे लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी बेच दी, उसी एहसास के कारण ये वादा भी कर लो। प्लीज प्लीज मत बोलिए ना मैडम जी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि तब तक मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक आप खुद मुझसे नहीं कहेंगी। थैंक यू। ये बन गया इस। अब तो इस पनौती को घर से निकालना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। तुम दोनों को मम्मी के बात पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगी। क्या है, मम्मी को एक बात पता चली, उसने सब घर वालों के साथ वो शेयर की। बात पापा के बारे में थी, तो शेयर नहीं करती तो भी गलत हो जाती, इसलिए कह दिया। अब ये बात कितनी सच है ये तो आपके पापा ही आकर आपको बता सकते हैं। इसीलिए तब तक इंतजार करना होगा पापा का। पर मम्मी, मैं कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बेटा, ये लड़ाई तुम्हें अपने पापा से लड़नी होगी, वो भी उनसे सब कुछ सच जानने के बाद। मैं जानती हूँ ये सब बहुत मुश्किल है तुम दोनों के लिए। बस एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि पापा के आने तक इस बात को लेकर परेशान मत होना, दुखी मत होना, और अपनी मम्मी को गलत मत समझना, प्लीज। ठीक है। तुम दोनों ने अभी भी कुछ खाया नहीं है ना? नहीं, हम उस कृष्णा का लाया पिज्जा कैसे खाते? आस्था, बेटा, पिज्जा कौन लाया है इससे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि किस मंशा से लेकर आया है। उसका मकसद गलत नहीं था आस्था। तुम दोनों होती ना उसकी जगह, तुम भी यही करती। मैं जानती हूँ ना तुम दोनों के मन को। लेकिन मम्मी, हमें पिज्जा। सुनार के पास पैसे देकर उसकी चेन वापस ले आऊंगी कल और उसे दे दूंगी। तो अब ये पिज्जा लाया कृष्णा है, पर पैसे मेरे हैं। खा लो। तुम दोनों नहीं खाओगी तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी।
आज जो कुछ भी हुआ ना, उससे तो यही लग रहा है कि कृष्णा दिल का बुरा नहीं है। दिल का बुरा नहीं है तो अपने सीने से लगा लो, यशोदा के षड्यंत्र में फंस जाओ। अरे वो चालें चल रही है, इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? वही तो समझ में नहीं आ रहा हमारे। ऐसा लगता है जैसे पागल हो जाएंगे हम। सो जाओ तुम, ऐसे में तो किसी का भी दिमाग उड़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना हमारी मालती, एक दिन ये सच्चाई भी सामने आएगी कि यशोदा ने हमारे जज्बातों के साथ खेला है। तब हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। एक बात बताइए, क्या ये सच है आप दोनों दादा पोते हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में ये हल्ला है कि ये कृष्णा आपके बेटे अशोक का नाजायज बेटा है। क्या? और कल जो आपने पार्टी दी थी, इसी खुशी में दी थी और बहाना बनाया था कि कोर्ट से कृष्णा रिहा हो गया। रानी, परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है। टिक टक टिक टक। और तुम ही सोच लो कि तुम्हें क्या जवाब देना है। बताइए ना गुप्ता जी, सच क्या है? नया वारिस मिल गया? नाजायज ही सही। और एक बात यह भी है गुप्ता जी कि पड़ोसियों को पड़ोसियों का साथ देने में समय नहीं लगता, तो समाज से बाहर करने में भी समय नहीं लगेगा। झूठी बातें समाज में जब अफवाहें बन के उड़ती है तो सच ही लगती है। और हम तो सब सच जानना चाहते हैं। बोलो यशोदा, जवाब क्यों नहीं देती हो? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही है आपकी बहू गुप्ता जी? इसकी खामोशी का मतलब हम ये समझे कि कृष्णा अशोक का नाजायज लड़का है। वैसे कैसे समझ लेंगे आप? सच्चाई बता तो रहे हैं, आप लोग मानते क्यों नहीं? जवाब तो अब आपकी बहू ही देगी गुप्ता जी। और अगर ये सच नहीं है तो पकड़े कृष्णा का हाथ और ले जाए मोहल्ले से बाहर, सच झूठ का पता लग जाएगा। अब सही गलत का फैसला तो यशोदा के जवाब से ही होगा। यशोदा, बोलो, जवाब दो। हाँ यशोदा, बोलो, जवाब दो उनको। अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बहू। आज तुम जो भी फैसला लोगी उसे हम माने या ना माने, लेकिन ये समाज वाले मानेंगे भी और हमें मनवा भी देंगे। बताओ ना यशोदा, जवाब दो उनको। लो यशोदा रानी, फाइल क्या रायता। अब देखते इसको समेटने के लिए तुम कौन सी जुगत लगाती हो। तुम सच बताकर ससुराल में तांडव करवाओगी या फिर झूठ बोलकर ससुराल की इज्जत बचाओगी? बताओ यशोदा, सच क्या है? बोलो यशोदा, बोलो। अब इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बहू। इस लाइन के उस तरफ आप अपने रिश्ते और नातों के साथ रहिए और इस लाइन के इस तरफ मैं अपने दुखों और तकलीफों को लेकर आपके साथ रहूंगा। माफ करना कृष्णा मुझे अभी के लिए।
मैं झूठ बोल रही थी। इसके आगे कुछ नहीं कह सकती मैं। इसके आगे कहना ही क्या है? इस किस्म का झूठ बोलना तुम्हें शोभा देता है? अरे कानून ने तो उसे पहले ही रिहा कर दिया था, फिर तुमने उसे अपने घर में क्यों बांध के रखा है? पाल लिया जितना पालना था, उठा के दूर कर दो उसे। इसी के कारण तुम्हारे घर की सुख शांति चली गई है। जिसका है वो तो आता नहीं है सामने, और तुमने बेकार में इस गंद को अपने आंगन में रखा हुआ है। बस! किसे गन कह रही आप? मेरी माँ ने मुझे अच्छे चाल चलन के साथ शिक्षा भी दी है, अच्छे से अच्छा पहनाया और अच्छे से अच्छा खिलाया भी है। आज अनाथ हो गया हूँ तो आप कुछ भी बोलेंगे? मेरी माँ और मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी बोलने का हक नहीं है। इतने दिनों से इस घर में रह रहा हूँ तो सबकी सेवा भी की है मैंने। कृष्णा बस, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं। और बड़े चाहे कुछ भी बोलते। कृष्णा, दादा दादी की उम्र क्या है तुम्हारे? कुछ तो लिहाज करो। जब मेरा बाप ही नहीं है तो दादा दादी चाचा चाची क्या होता है मुझे क्या पता। लेकिन इनके तो पोता पोती होंगे ना, इन्हें तो समझ आना चाहिए कैसे किसी के भी बेटे को गन कह दिया। तुम अपने बाप और उनके घर वालों के बारे में ऐसे ख्याल रखते हो? अनाथ हूँ और अनाथों को इन सारे रिश्तों का क्या पता होता है? छोटे मालिक। मैडम जी, अनाथ हूँ लेकिन एक इंसान भी तो होना। ये सब क्यों भूल जाते हैं ये? अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए अम्मा, क्या इस मासूम की आंखों में अपने बेटे की आंखों की चमक नहीं दिखती आपको? जब मैंने आपको हकीकत बताई तो एक पल के लिए इसे देखकर आपका दिल धड़कना बंद नहीं हुआ? हाँ अम्मा, ये झूठ बोल रही है अम्मा। आपने कृष्णा के संस्कार देखे हैं अम्मा। इसके संस्कार देखकर आपको नहीं लगता कि इसमें आपका अंश है? इसकी बात पे मत आना अम्मा। कृष्णा के हाव भाव, उसकी आदतें अशोक जी से मिलती जुलती नहीं है। अरे एक भी बाल नहीं मिलता इसका हमारे भाई से, हैं? देखो यशोदा रानी, हम तुमसे कह रहे हैं तुम इस तरीके से झूठ बोल करके ना हमारी अम्मा को बरगलाने की कोशिश मत करो। समझ में आ रहा है तुम्हें? इन सब बातों को छोड़ देते हैं अम्मा हम। आपको इतना तो पता है ना कि आपकी बहू झूठ नहीं बोलेगी। तुम्हारी अम्मा हो गई क्या कि तुम हमारी बिटिया? बोला। देखो यशोदा रानी, हमारे भाई की आदतों की नकल करा के ना तुम इसको हमारे भाई का हिस्सा नहीं बना सकती हो। समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं? जी, मेरे और अम्मा के बीच की बात है, आप बीच में मत बोलिए। अरे क्यों नहीं बोलेंगे बीच में? हाँ, सब बोलेंगे। घर की बात है तो घर के हर सदस्य को बोलने का हक है भाभी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम मास्टरनी। और भाभी, आप किसी का ना मुंह नहीं बंद करा सकती। हाँ अम्मा, अम्मा ये यशोदा रानी जो है ना, ये अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए तुमसे ये सब बोल रही है। सुन रही हो अम्मा? हैं? अब मास्टरनी तुम भी बोलो ना, अम्मा को समझाओ। हाँ अम्मा, जीजी ना एकदम सही कह रही है। अम्मा, कामिनी और महुआ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
कल क्या साबित होगा ये सोचकर हम अपना आज खराब नहीं कर सकते यशोदा। तुम्हारे कल के सच से ज्यादा हमारा आज जरूरी है। और आज का सच ये है कि हमें अपने पति की चिंता है। झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो भी सच ही लगने लगता है। और तुम भी शायद यही करने की कोशिश कर रही हो। सच क्या है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन हमारा सच हमारा सुहाग है जो अंदर बिस्तर पर पड़ा है। कम्मो, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमको एक ऐसा आदमी मिला है जो कृष्णा, माला और अशोक इन तीनों की तिकड़ी को ना चित्त कर देगा। मतलब हमको समझे नहीं। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, जब हम सब समझ चुके हैं। सुनो, ये यशोदा ने जो छोटी कहानी बनाई है और सबको समझाना चाह रही है, सारी कहानी फ्रॉड साबित हो जाएगी। कौन है वो आदमी? है कोई अरे गजब, बंसल जी क्या बात बताइए है? देखो देखो, हमारी आदत नहीं सूप बनाने की, लेकिन हम तुमको समझा रहे हैं सूप काम में कतई देरी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ना उसको तुरंत भेज दो है। हम वेट कर रहे हैं। चलो ध्यान रखना अपना। ओके हाँ। आखिर है कौन ये आदमी जो बंसल जी को मिल गया है और जिसके आने से यशोदा, कृष्णा, भाई और माला की कहानी के धागे खुल जाएंगे और जो सच हम सब लोग जानते हैं वो सच भी हिल जाएगा। चलो, अब सुबह वहां पहुंचने के लिए आज रात की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। मैं मानती हूँ बाबूजी कि मैं जिद कर रही हूँ, लेकिन आखिर बहू भी तो आप ही की हूँ ना। पूरा मोहल्ला बताता है बाबूजी, तालाब के पास वाली जमीन पर विधायक जी ने केस किया था कि वो जमीन उनकी है। पूरे 23 साल आपने केस लड़ा था। अशोक जी ने भी मुझे बताया था कि 12-13 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन अंत में ये साबित कर दिया था कि जमीन आपकी है। सच की लड़ाई आपने 23 साल लड़ी और तो बस 15 दिन मांग रही हूँ बाबूजी। लड़ने दीजिए ना। अगर ये बात मुझे सच लग रही है तो लड़ने दीजिए। बहू, कोर्ट ने विधायक को केस हारने पर सजा भी दी थी और हमारा जितना भी खर्चा हुआ था केस पर वो सब उस विधायक से वापस दिलवाया था। तो ये बात जान लो, हारने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आप तब जो सजा देंगे मंजूर होगी। तो अब से 15 दिन के अंदर अगर तुम अपना दावा सही साबित नहीं कर पाई तो हम तुमसे दवा खिलाने का हक छीन लेंगे। तुम हमें कभी भी अपने हाथों से दवा नहीं खिलाओगी और ना ही पानी पिलाओगी, और हमारे मरते समय तुम अपने हाथों से गंगा जल हमारे मुंह में नहीं डालोगी।
जी कृष्णा है? कृष्णा? जिज्जी कृष्णा के बारे में पूछ रहे? कृष्णा, अरे कृष्णा बाहर आओ। अरे कृष्णा, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह कृष्णा को बुला रही है? अरे यशोदा रानी, हम नहीं बुला रहे। देखो कोई आया है, पूछ रहा है। देखो जी बताइए, क्या काम है कृष्णा से? कृष्णा कहाँ है? आप कृष्णा को बुला दीजिए। मुझे उससे क्या काम है ये मैं उसके आने के बाद ही बताऊंगा। मैडम जी, ये कौन है? जी ये रहा कृष्णा। इसके बारे में बंसल जी ने बिल्कुल सही बताया था। जी आप है कौन? मैं कृष्णा का बाप। यशोदा रानी, तुमने कृष्णा की माँ माला से प्रॉमिस किया था ना कि कृष्णा के बाप को ढूंढ के इसकी जिम्मेदारी उसको दोगी। किया था कि नहीं? तो फिर जब ये तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा है तो इसका हाथ उसके हाथ में क्यों नहीं दे रही हो? बोलो। यशोदा, जाने दो इसे। अब तक तुम्हारी लड़ाई इसी बात पर थी ना कि तुम्हें ये लग रहा था कि ये घर इसका है और ये इस खानदान का खून है। लेकिन अब तो सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, तो फिर क्यों रोक रही हो इसे? जाने दो। यशोदा रानी, हमारी एक बात का जवाब अपने दिल पर हाथ रख करके दो। जैसा तुम मानती हो या जैसा तुम्हें लगता है कि कृष्णा हमारे भाई की औलाद है, अब अगर ये हमारे भाई की औलाद नहीं होता तो क्या तब भी तुम इसके लिए ऐसे ही लड़ती? चिच्ची, कैसी बातें कर रही हैं आप? कृष्णा के अलावा और भी तो अनाथ बच्चे हैं, लेकिन कृष्णा से पहले भाभी किसी को घर लेकर आई? कभी नहीं। किसी के लिए लड़ी, लेकिन कृष्णा ही क्यों? भाभी की नजर कृष्णा पर पड़ी, जो उनके हिसाब से ये उनकी सौतन का बेटा है। तो भाभी ने ना सपना पाल लिया कि इसे इस घर का वारिस बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें इस सच को झूठी साबित करना पड़े, जो आज हम सबके सामने। इतनी दूर जाना कि वहाँ पर ना ये यशोदा रानी, मतलब हमारी जो बड़ी भाभी हैं, ये ना पहुँच पाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ। चलो कृष्णा। मेरे पास भी सबूत है। माँ प्लीज,
अगर सच और झूठ सबूत से तय होगा तो मैं भी अपनी सच्चाई का सबूत देती हूँ। रुकिए आप। अरे यशोदा रानी, काहे सवाल जवाब लगा रखा है तुमने, हैं? जाने दो। दीदी दीदी उठिए ना, देखिए बाहर से क्या आवाज आ रही है। अरे नूपुर, मुझे क्या पता। मम्मी हमें आज सिखाने क्यों नहीं आई? पता नहीं दीदी, हम बाहर चल के देखेंगे। मम्मी दरवाजा खोलो। हाँ बेटा वहीं रुको, थोड़ी देर में खोलती हूँ दरवाजा, वहीं रुको। हाँ पूछिए। तो आपके हिसाब से जब अशोक गुप्ता जी माला को छोड़कर भाग गए, उसके बाद माला आपसे मिली, आपसे प्यार करने लगी, यही सच है ना? जी हाँ, यही सच है। अब कृष्णा मेरे और माला के प्यार की निशानी है, ये भी सच है। तो फिर माला ने कृष्णा को जो लॉकेट दिया था, उसमें माला के साथ आपकी जगह अशोक गुप्ता जी की फोटो क्यों है? एक माँ अपने बेटे को अपने साथ अपने पुराने प्रेमी की फोटो लगाई हुई लॉकेट गिफ्ट करती है, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आपको नहीं लग रहा अजीब? जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता कि माला ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि वो अशोक गुप्ता को भुला ना पाई हो, इसीलिए ऐसा किया। फिर मेरी माँ ने यही क्यों बोला था कि वो लॉकेट देखते ही मेरा बाप मुझे पहचान जाएगा? आप जिसे अपना बेटा कह रहे हैं, वो कृष्णा कुछ पूछ रहा है आपसे। हमारा दरवाजा किसने बंद किया था? मैंने किया था। क्यों किया था? वो बाहर कुछ बेकार की बातें हो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि वो आप देखें या सुने। तुम्हारे बारे में ही हो रही होंगी। हमें बंद करने से अच्छा है कि तुम इस घर से चले जाते, तो बेकार की बातें भी नहीं होती। सिंपल है, लेकिन तुम्हें कहाँ समझ आती है सिंपल बातें? सिंपल बातें कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बड़ी बेबी। वो एक्चुअली आप दोनों सो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि आप डिस्टर्ब हो, और फिर आपको स्कूल भी तो जाना होता है ना। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगेगा। मैडम जी शायद ब्रेकफास्ट बना रही हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। हे लिसन, तुम हमारी मम्मी बनने की ना कोशिश भी मत करना। हमें पता है कि हमें क्या करना, ओके? ठीक है, वही कर लीजिए। कभी कभी तो दिल मानने से इनकार कर देता है कि हमारे भैया ऐसा कर सकते हैं, और कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कभी कभी लगता है कि एक तरफ से सबको नकार दें, और फिर लगता है कि घर वालों को बिठाकर समझाएं, गलती हो गई भैया से, माफ कर दीजिए उन्हें। सच पूछे तो भाभी, हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बस मन में एक बोझ लेकर घूम रहे हैं। जानते हैं भाभी वो आदमी झूठा है, झूठ बोल रहा है वो, लेकिन फिर लगता है कि काश यही सच होता। इसी वजह से इस वक्त हम कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा है भैया, नहीं मैं समझ रही हूँ आप जो भी कह रहे हैं। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ये सब झूठ होता। खैर, जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा, ठीक है?
बस थोड़ा सा साथ दे देंगे, थोड़ी हेल्प कर देंगे प्लीज। बोलिए भाभी, क्या हेल्प चाहिए? देखिए, घर वालों को बताऊंगी तो बवाल हो जाएगा, जाने नहीं देंगे। कृष्णा को बताऊंगी तो साथ चलने की जिद करेगा, इसलिए उसे नहीं बता सकती। सिर्फ आपको बता के जा रही हूं मैं। आप प्लीज घर वालों को संभाल लीजिए और एक प्रॉमिस कीजिए, जब तक मैं वापस नहीं आती कृष्णा को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। आप प्रॉमिस कीजिए। लेकिन भाभी आप जा कहाँ रही हैं? हरिद्वार। कौन बजा रहा है ये? हाँ, हम देख के आते हैं। अम्मा, ये तो वो वरुण शर्मा है और वो बाहर जोर जोर से ढोल बजा रहे हैं। सब लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। अरे तो सवेरे सवेरे आके नाटक करने लग गया है। अब सबको बताएगा कि कृष्णा इसका बेटा है और हम सब लोगों ने मिल करके कृष्णा को कैद कर रखा है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो यशोदा? अरे इस कृष्णा को सौंप क्यों नहीं देती इसके असली बाप को? कौन है ये? और ये ढोल क्यों बजा रहा है? पूछते हैं। क्यों भाई, क्यों ढोल बजा रहे हो? अरे भाई, हमने पूछा ढोल क्यों बजा रहे हो आप? बाहर मोहल्ले वालों ने तमाशा मचा के रखा है। अब जाओ, जाके तुम ही जवाब दो उनको। अरे भाई, कौन हो? ढोल क्यों बजा रहे हो? भाई सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बताओ तो कौन हो? अरे बोल क्यों नहीं रहे? क्यों शोर मचा रखा है? अरे बताइए ना भाई। दरवाजा खुलने दीजिए, सबको जवाब मिल जाएगा। गुप्ता जी, दरवाजा खोलिए। अरे कहाँ गए साहब? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे साहब? यशोदा भाभी, खोलिए दरवाजा। अरे यशोदा रानी, जाओ ना। है रायता तुमने फैलाया है तो समेटो भी जा करके। जाओ, दरवाजा खोलो और बता दो उसको। जाओ, उत्तर दो उसके सारे प्रश्नों का। और बहू, हम तुमसे उम्मीद करते हैं इस कृष्णा को बचाने के चक्कर में सरेआम हमारी घर की इज्जत में आग मत लगा देना। मैडम जी आप चलिए, आप बहुत बहादुर हैं, आप सबका सामना कर लेंगी। ये देखो अम्मा, हमेशा एक ही रट लगाए रहता है कि मुझे ना इस घर से जाने दीजिए, जाने दीजिए। और आज ना इसे यही लग रहा है कि कोई इसे घर से सच में लेकर ना चला जाए। इसलिए देखो, भाभी को लड़ने के लिए हिम्मत दे रहा है ये। कितना लालची और चालाक है ये। अम्मा देखना, 24 घंटे बस एक ही प्रार्थना करता होगा कि मैं इस घर में पड़ा रहूं, भाभी के पल्लू से बंधकर। छोटी मैम साहब, कम से कम ऐसा इल्जाम तो मत लगाइए। ये दोनों हमारे लोग हैं, हमने ही इन्हें तुम्हारे माँ बाप बनाकर भेजा था। अच्छा वकील साहब, अपना काम हो गया, अब हम चलते हैं। धन्यवाद, आपके पैसे मैं भिजवा दूंगा। जी कोई बात नहीं। धन्यवाद। चलो। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। धोखेबाज तो तुम हो। तुम्हें वही पता था कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तब तुम क्यों नहीं बोले? क्योंकि मनोज भैया वहां ये अपने माँ बाप को मानने से इनकार कर देते
तो इनसे इनके असली माँ बाप के बारे में पूछताछ होती, उन्हें वहां बुलाया जाता और सबके सामने इनकी पोल खुल जाती। इसीलिए अपना मुंह बंद करके अपने नकली माँ बाप को स्वीकारना इन्हें ज्यादा सही लगा, सेफ लगा, है ना? आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? मेरा यकीन मानिए, कृष्णा मेरा ही बेटा है। चुप हो जाइए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? कामिनी मैम साहब और बंसी सर जी के कहने पर आपने ये सब किया है ना? कृष्णा तुम चुप रहो। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वही बोल रहा। कहाँ है कृष्णा? नहीं ला पाया। नहीं ला पाया? औरत जात से हार के चले आए, बेवकूफ। ये बात कृष्णा ने तुरंत आके मुझे बताई। मैंने मनोज भैया से बात की और हमने ये सारा प्लान बनाया। मत कीजिए ये सब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसी छोटी सी बात को लेकर बहस नहीं हो रही है। ये इस बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसके वजूद की लड़ाई है ये वरुण जी। आपके लिए चंद पैसों की बात होगी, लेकिन इस बच्चे के लिए इसकी जिंदगी दांव पे लगी। क्या किया है मैंने, बताइए ना। आप बताएंगी तो फिर मैं भी बताऊंगी कि वरुण शर्मा यहाँ किसके कहने पर आया है। मतलब अब तुम हमें ब्लैकमेल करोगी? नहीं जीजी नहीं, मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि एक के हक की लड़ाई लड़ते वक्त किसी दूसरे का दिल न दुखाओ, मेरे घर वाले कम से कम परेशान हो। जीजी कृष्णा के हक की लड़ाई में पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ लड़ रही हूँ। नहीं चाहती हूँ कि इसमें कोई साजिश शामिल हो, किसी की गलत मंशा इसका हिस्सा बने। और जीजी ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कृष्णा को इस घर से निकालने के लिए आप क्यों इतना दम लगा रही है, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है। अच्छा तो बताओ, काहे इंटरेस्ट ले रहे हैं? बोलो क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ। अम्मा भाऊजी भी पूछ रहे हैं, बताइए ना क्या हुआ। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो हारे हमें लगा कि तुम्हारी बहू जो है ये बिजी हैं, तो किचन में जाकर के हमें कुछ खाना वाना बना दें। अब खाली बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना, तो बस इसीलिए सबको आवाज दे रहे थे कि सब लोग आए और अपना अपने पसंद का खाना बता दें, तो फिर हम उसी हिसाब से सबके लिए उनके पसंद का खाना बना दें। बस, और कोई बात नहीं है। रहने दीजिए जीजी, मैं आ गई हूँ ना, मैं बना देती हूँ खाना। आती हूँ अम्मा। अम्मा, जिज्जी, अरविंद जी का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो हरिद्वार गए हैं भैया को ढूंढने। यशोदा गई तो थी ढूंढने के लिए भाई को हरिद्वार, तो मिला क्या भाई? नहीं ना। जब ये अरविंद चला गया वहां पे, ये भी ना अजीब खोपड़ी का इंसान है।
किसे ढूंढ रहे हो? जी, इनका नाम अशोक गुप्ता है। देखा है आपने इन्हें? बाबा मंडल बाबा कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे कहा था कि गंगा आरती के बाद वो मुझे यहाँ पर दीक्षा देंगे। मेरा आज ही दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा भाई है? जी। देखो, तुम्हारा भाई यहीं पर था, लेकिन तुम्हारे आने से पहले वो यहाँ से चला गया। लेकिन वो हमसे ऐसे भाग क्यों रहे हैं? तुम्हारा भाई सन्यासी बनना चाहता है। दीक्षा लेने के लिए वो यहाँ वहां भटक रहा है। जैसे ही उसे दीक्षा मिल जाएगी, वो सन्यासी बन जाएगा। नहीं, ऐसे बीवी बच्चे घर परिवार छोड़कर ऐसे सन्यासी कैसे बन सकते हैं? वो उन्हें सन्यासी नहीं बनने देंगे बाबा। आपको कुछ आभास है कहाँ गए होंगे वो? पवन का झोंका किस ओर चल पड़ता है, ये पवन को भी नहीं पता। सबका कल्याण हो। चलिए भाऊजी, चलिए डाइनिंग टेबल पर बैठिए। आज आप आपके कमरे में खाना नहीं खाएंगे। ये सच और झूठ की लड़ाई अपनी जगह और मेरा बहू होने का फर्ज अपनी जगह। हमारा रिश्ता अपनी जगह। इन लड़ाइयों की वजह से आप इस घर में अपनी जगह बदल लें, ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे। नहीं सह पाऊंगी। और इसीलिए हमेशा जैसे सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, वैसे आज भी खाइए। माँ जी प्लीज। हम प्लीज कहते हैं बहू। तुम अपना समय बर्बाद मत करो। 15 दिन का समय मांगा है ना तुमने सच और झूठ साबित करने के लिए, तो अपना सारा ध्यान वहीं लगाओ। और जब ये झूठ साबित हो जाए, कोई जरूरत नहीं है हमें आज करने की। भूल भी तो नहीं पाऊंगा। इतने दिनों से मैं आपके साथ रह रहा हूँ, आपके साथ घूमा हूँ, आइसक्रीम खाई है, और हमारे बीच में लड़ाई भी तो होती थी। कैसे भूल पाऊंगा मैं ये सब? और मैं जानता हूँ कि आप दोनों भी मुझे नहीं भूल पाएंगी। अच्छा कृष्णा, बुरा कृष्णा, नौकर कृष्णा, घर में सबको परेशान करने वाला कृष्णा, किसी न किसी रूप में तो आप मुझे याद रखेंगी। और सबसे ज्यादा इस रूप में। I'm sure, जब भी आप मुझे इस रूप में याद करेंगी, आपके चेहरे पर वही मुस्कुराहट आ जाएगी जो अभी आई थी। जाओ वहां जाके बैठो। खाना लेके आती हूँ, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आज आपने हमको इतना हंसाया, इसलिए आज साथ में खाना खाते हैं। और आस्था दीदी, आप ना मत करना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे अपने पापा का बेटा मान लूंगी। आपको कुछ भी मेरा नहीं है बड़ी बेबी, लेकिन मेरा यकीन मानिए,
अगर कभी मुझे ऐसा लगा भी तो मैं अपना मन मार लूंगा, लेकिन आपका जो है उसे कभी अपना नहीं मानूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मत मानना। अभी खाना तो खाओगे सबके साथ। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। चलो जल्दी स्टार्ट करो। वरुण, बहुत बड़ा काम हो गया ये है। कृष्णा है, चलो मेरे लाल, चलो सबसे दूर चलो, इस घर से दूर, यशोदा से दूर। यशोदा रानी, जाने तो तुम्हें नहीं देंगे बाहर यशोदा रानी हम। कृष्णा को लेकर के वरुण इस शहर से, इस मोहल्ले से दूर, बहुत दूर चला जाएगा। और भाभी, आप अब कृष्णा को ना कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। हम मजबूर हैं। और इसका कपड़ा खोल दें तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो, कोई बात होगी तो अपने ऊपर आ जाएगी, है ना? मुझे कहीं जाना भी नहीं है, क्योंकि कृष्णा कहीं गया ही नहीं है। वो अंदर कमरे में सो रहा है। आप लोगों ने भला ये कैसे सोच लिया कि एक माँ इतनी गहरी नींद में सो जाएगी कि कोई उसके बेटे को उठा कर ले जाए और उसको पता भी न चले। माफ कर देना कृष्णा, इन सब के बदले में मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब भी मैडम जी को जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनकी हेल्प करूंगा। मेरी भी यही कोशिश रहेगी कृष्णा कि मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूं, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम्हारे पिता लौट कर वापस नहीं आते।